हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अवर डेली शो 5 वर्ड्स इंग्लिश वोकैबुलरी आज डे 52। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है बैंकरप्ट एडजेक्टिव में, और दूसरा वर्ड होगा आपका बैंकरप्ट वर्ब में। ठीक है, मतलब पहला एडजेक्टिव की जगह यूज़ होगा, दूसरा वर्ब की जगह यूज़ होगा। मीनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा बहुत है। ठीक है, तो पहला बैंकरप्ट देखते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, तो एडजेक्टिव है, प्रॉपर्टी बताएगा नाउन या प्रोनाउन की। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ऋण न चुका पाने की स्थिति में, जिसे आप दिवालिया भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब अब काफ़ी सारा ऋण लिया था, बहुत सारा, अरबों खरबों में। ठीक है, अब उसे चुका नहीं पा रहे, तो दिवालिया निकलने वाला है कुछ दिनों में। ठीक है, वैसी कुछ स्थिति। ठीक है, सेंटेंस यूसेज देखते हैं इसका। द कंपनी मस्ट कट इट्स कॉस्ट, अदरवाइज इट विल गो बैंकरप्ट। मतलब जो कंपनी है उसे अपने कॉस्ट घटानी पड़ेगी, जिससे उसके कस्टमर बढ़े। कस्टमर बढ़ेंगे तो थोड़ा पैसा आएगा, पैसा आएगा तभी तो बैंकरप्सी से बचेगी। तो बैंकरप्ट होने से तभी बच पाएगी, नहीं तो ये बैंकरप्ट हो जाएगी, मतलब दिवालिया निकल जाएगा इसका। ठीक है, कंपनी की प्रॉपर्टी बताइए बैंकरप्ट से, तो ये एडजेक्टिव हो गया आपका। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है रूइंड, दूसरा है इंसॉल्वेंट। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद। ठीक है, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया ही होता है। तो हम कह सकते हैं दोनों के मिलते जुलते मीनिंग होते हैं। सेकंड बैंकरप्ट वर्ब। अब वर्ब का क्या करता है, वर्ब किसी का होना, करना, ठीक है, पाया जाता है, तो वर्ब हो गया। बैंकरप्ट, अब इसका मतलब क्या है, दिवालिया निकलना। ठीक है, दिवालिया अब निकलेगा या निकलने वाला था या निकल चुका है। ठीक है, आप समझ जाओगे इसका मतलब। सेंटेंस यूसेज देख लो, मीनिंग क्लियर हो जाएगा। द स्ट्राइक नियरली बैंकरप्टेड द यूनियन। मतलब जो हड़ताल थी, स्ट्राइक का मतलब हड़ताल, उसने लगभग बैंकरप्ट कर दिया था, मतलब लगभग दिवालिया निकाल दिया था यूनियन का, मतलब संघ का। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला है रूइन, दूसरा है मेक इंसॉल्वेंट। दोनों का मीनिंग मिलता जुलता है और सेम होता है। ठीक है, थर्ड है आपका बैंकरप्सी। ठीक है, बैंकरप्सी का मतलब होता है दिवाला। ठीक है, अब मामला ख़त्म हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है, बिल्कुल कंपनी डूब चुकी है, तब बोलते हैं हम बैंकरप्सी का यूज़ करेंगे। जैसे इसका सेंटेंस यूसेज एक, मैनी कंपनीज वर फेसिंग बैंकरप्सी। मतलब जो काफ़ी सारी कंपनियां हैं ना, उनका सत्यानाश हो चुका है, मामला ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुकी कंपनी, दिवाला निकल चुका है। अब काफ़ी सारा ऋण लिया अरबों खरबों में, अब पैसा है नहीं देने के लिए, तो क्या होगा, बैंकरप्सी फाइल कर दी कुल मिलाकर, आप ऐसा भी कह सकते हो। इसके सिनोनिम्स देखते हैं। पहला इंसॉल्वेंसी, दूसरा है लिक्विडेशन। दोनों का मीनिंग सेम और मिलता जुलता होता है। ठीक है, फोर्थ है आपका बैंक्वेट। बैंक्वेट नाउन वर्ड हो गया। बैंक्वेट का मतलब होता है दावत, या आप इसे भोज भी कह सकते हो। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिलकर खाना खाते हो। ठीक है, सेंटेंस यूसेज देखते हैं। द ऑस्ट्रियन एम्परर्स लेविश बैंक्वेट। मतलब जो ऑस्ट्रियन एम्परर था उसका लेविश बैंक्वेट, मतलब उसने कुल मिलाकर एक ऐसे भोज का उद्घाटन किया होगा, या ऐसे भोज की प्लानिंग करी होगी जिसमें काफ़ी सारे लोगों को खिला सके। अब वो जो बैंक्वेट था वो कैसा था, लेविश था। वो जो दावत थी, वो भोज था जो लेविश का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा खर्चा करके बनाया हुआ, काफ़ी ज़्यादा खर्चा, बहुत अपवेई, बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया, एक्स्ट्रा खर्चा। आप बोल सकते हो लग्जूरियस, बोल सकते हो आप इसे ना, मतलब काफ़ी लग्जूरियस था ये बैंक्वेट जो था ना आपका। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये बैंकेट है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी है, मैं दिखाने वाला हूँ अभी आपको। पहले इसके सिनोनिम्स देख लो। पहला है फिश, दूसरा है जंकेट। दोनों का मिलता जुलता और सेम मीनिंग होता है। तो गूगल पे देखते हैं इस बैंकेट को। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, आपको मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ये देखो क्या लिखा है, औपचारिक सामूहिक भोज जहाँ पर भाषण दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सामूहिक भोज तो है, लेकिन यहाँ पे भाषण देना पड़ेगा खाने से पहले, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई यही बताना था। तो अब फिफ्थ वर्ड देखते हैं। फिफ्थ वर्ड है आपका बैंटर। बैंटर नाउन वर्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब था हंसी मजाक। ठीक है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे थे, सामने वाले ने कुछ ऐसी बात कही कि थोड़ा बहुत उसका परिहास हो सका, थोड़ा बहुत हंसी मजाक की बातें हो सकी। ऐसे नहीं कि पूरी बेइज्जती कर दी, थोड़ा बहुत हंसी मजाक, तो उसे बोलते हैं हम हंसी मजाक। ठीक है, ऐसे नहीं कि बेइज्जती कर दी तुमने सामने वाले की, ऐसा मत करना भाई। इसका सेंटेंस जैसे देख लो। देयर वॉज गुड नेचर बैंटर। मतलब वहाँ पर ठीक ठाक अच्छा खासा मजाक था, अच्छा खासा मजाक था। ठीक है,
ध्यान रखना, मजाक में बेइज्जती नहीं है ये वाली ना, ठीक है। एक तो थी कि दूसरे की बेइज्जती करके मजाक, वो वाला नहीं था। मतलब परिहास तो था ही थोड़ा बहुत, ठीक है, जिससे सामने वाले को भी बुरा ना लगे। इसके सिनोनिम देखते हैं। पहला है रेपार्टी, दूसरा है रेलरी। रेपार्टी का मतलब होता है आपका हाजिर जवाबी। हाजिर जवाबी जैसे मैंने आपको बताया कि आप दो लोग आपस में बैठ के बातें कर रहे थे और कुछ ऐसे शब्दों का आपके मुंह से उत्पन्न हुए शब्द ऐसे कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, ठीक है, परिहास हो गया, तो उसे बोल सकते हो आप। तो ऐसे ही रेलरी भी होता है, इसका मतलब भी परिहास, मजाक, हंसी मजाक थोड़ा बहुत, ठीक है। तो दोनों मिलते जुलते मीनिंग रखते हैं, ठीक है। फटाफट से देखते हैं कौन कौन से वर्ड थे आज के। पहला वर्ड था बैंकक्रप्ट, एडजेक्टिव। इसका मतलब ऋण ना चुका पाने की स्थिति, दिवालिया, ठीक है। सेकंड वर्ड था बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट मतलब वर्ब, ठीक है, ये वर्ब वाला था। इसमें था मतलब नहीं, मतलब बैंकक्रप्ट वर्ब वर्ड था आपका। इसका मतलब था दिवालिया, निकलना, ठीक है। अब निकलना आ गया तो वर्ब है, कॉमन सेंस। थर्ड वर्ड, अब मामला ख़त्म हो चुका है, मतलब बैंकक्रप्सी। बैंकक्रप्सी इसका मतलब था दिवाला, सत्यानाश, मामला ख़त्म, ऋण है ही नहीं, अब पैसे है ही नहीं जेब में, फुट कोड नहीं है, खेल ख़त्म, ठीक है। पैसे देने पड़ेंगे लेकिन कैसे ना कैसे, वो तो अब वो वो तो कंपनी जाने है, ठीक है, तो उस पर हम जाएंगे नहीं ज़्यादा। फोर्थ था बैंक्वेट। बैंक्वेट दावत, भोज, जहाँ पे भाषण भी देना पड़ता है, बहुत गंदा है। खैर हर कोई नहीं देता भाषण, ठीक है, लेकिन एक इसका मीनिंग है ऐसा। फिफ्थ है बैंटर। बैंटर नाउन हो गया, इसका मतलब हंसी मजाक। जब दो लोग आपस में बात कर रहे थे, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ शब्दों का उत्पन्न हुआ आपके मुंह से, या आपने हंसी मजाक कर ली, बस उतना ही है, ठीक है, ना किसी की बेइज्जती है, अच्छा हंसी मजाक, ठीक है। इसके सिनोनिम मैंने बता दिए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा बोलने या लिखने में कुछ गलती हो जाती है उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।